ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस अंक में हमने कुल 20 प्रश्न लिए हैं। ये सभी प्रश्न अध्याय 2 द्विध्रुवीयता के अंत पर आधारित हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? तो इसका सही उत्तर होगा 15। अगला प्रश्न है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1917 में। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? तो ये भी 1917 होगा। ये क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में किस राजनीतिक दल का शासन था? तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी दल का शासन था। अगला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित थी? तो जो सोवियत अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त थी। यह कथन सत्य है या असत्य? तो वहां के नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, इसलिए ये कथन असत्य है। वहां के लोग अपनी जो अभिव्यक्ति है सरकार के विरोध में, अपनी जो अभिव्यक्ति है पुस्तक में आपके दिया हुआ है कि वो इनडायरेक्ट रूप से व्यक्त करते थे, चुटकुला कहानियों के माध्यम से व्यक्त करते थे। निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक देश नहीं है? तो लिथुआनिया बाल्टिक देश है, इस्टोनिया, लातविया ये बाल्टिक देश हैं। तो जॉर्जिया आपका जो है बाल्टिक देश नहीं है। अगला प्रश्न है, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है? तो रूसी सरकारी कंपनियों की औने पौने दामों में बिक्री को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। जब सोवियत संघ में शाक थेरेपी मॉडल अपनाया गया था, अ, समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद में परिवर्तित किया जाता रहा था, उसी समय जो सरकारी कंपनियां थी उन्हें कम कीमत पर, कम दाम पर प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया था। तो इसे ही अ, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शाक थेरेपी मॉडल किसके सुझाव पर अपनाया गया? तो शाक थेरेपी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक ने सुझाया था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव थे वो मिथाइल गोर्बाचेव थे। अगला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली में नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी। यह कथन सत्य है या असत्य? तो आपको बताना है सत्य। वहां पर नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी। अगला प्रश्न है, सोवियत निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? यानी 3 को महत्व दिया, एक को महत्व नहीं दिया। तो निजी संपत्ति की समाप्ति पर उन्होंने ध्यान दिया, विरोधी दल की भी समाप्ति पर उन्होंने ध्यान दिया, समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज उन्होंने स्थापित किया। यानी ऊपर के 3 सही हैं। अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, ये गलत है। अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण था, वहां जो है नियोजित अर्थव्यवस्था लागू थी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की? तो सोवियत संघ में सुधारों की जो शुरुआत है वो गोर्बाचेव साहब ने की थी, जो कि 1985 में वहां के राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, सीआईएस में कुल कितने देश सम्मिलित हुए? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सीआईएस का गठन किया गया था। सीआईएस मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसमें कुल 12 देश शामिल हुए थे। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस एल्त्सिन यहाँ के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है, यानी सोवियत संघ के विघटन का परिणाम कौन कौन सा है? तो पहला है एक ध्रुवीय विश्व का उदय, ये सही है। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई थी, ये बात सही है। अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ, ये बात सही है। इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, शाक थेरेपी को कब अपनाया गया? शाक थेरेपी यानी वही सोवियत अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ रूपांतरण के लिए जो मॉडल अपनाया गया था उसी को शाक थेरेपी कहते हैं, और ये 1990 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या था? तो सोवियत संघ के विघटन के कई कारण थे, उसमें देखिए क्या लिखा है, गोर्बाचेव के सुधार। गोर्बाचेव के सुधार बहुत धीमी गति से परिणाम दे रहे थे, इसलिए वहां के लोग नाराज थे, वो जल्दी से सुधार चाह रहे थे, इसलिए ये सही है। घटक गणराज्यों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना का विकास, ये बात सही है, क्योंकि जो सोवियत संघ के जो घटक गणराज्य थे वो जल्द से जल्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अ, गणराज्य बनना चाह रहे थे, इसलिए वो सोवियत संघ से अलग होना चाह रहे थे। सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति खराब होना। सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति सचमुच खराब हो गई थी। लगातार शीत युद्ध काल में हथियारों की होड़, परमाणु हथियार विकसित करने, अंतरिक्ष में छलांग लगाने के चक्कर में सोवियत संघ का बहुत ज्यादा जो है धन खर्च हो गया था, और इसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका मतलब 3 सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, सही बात है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को जो है
सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया था। शाक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने सुझाया था, जिसके तहत सोवियत अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ रूपांतरित किया गया था। बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति, तो बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि ये रूस के राष्ट्रपति थे, इसलिए ये गलत होगा। वारसा सैन्य संगठन, तो वारसा एक सैन्य संगठन है, ये बात सही है, जो कि सोवियत संघ के नेतृत्व में 1955 में बनाया गया था। इसे पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर वही बात है, 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो अफगान संकट 1979 में उत्पन्न हुआ था, ये बात सही है। बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी थी, ये भी बात सही है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, ये भी सही है। तो आपका गलत उत्तर कौन होगा? रूसी क्रांति 1922। क्यों गलत है? क्योंकि रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला गणतंत्र कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लिथुआनिया, क्योंकि सबसे पहले अलगाववादी आंदोलन यहीं से प्रारंभ हुए थे और सबसे पहले 1990 में ये सोवियत संघ से अलग होने का घोषणा कर दिया था। यानी सबसे पहले यही सोवियत संघ से अलग हुआ था। आज के अंक में इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।